हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में ये अंगरखा पैटर्न कॉलर वाली कुर्ती का डिजाइन शेयर करूंगी। नेक की चौड़ाई 3 इंच लेना है, नेक की लंबाई 7 इंच लेना है और वी नेक पैटर्न ड्रॉ करना है। और इसे सीधा लंबे निशान तक हमें कमर तक बिल्कुल सीधा रखना है और 5 इंच पे निशान लगा के और इस तरह से अंगरखा पैटर्न का पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। नीचे तक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। तो ये कुर्ती एल और एक्सेल साइज के लिए है और यहाँ पे हमने एंकर थ्रेड से डिजाइन किया है। तो बोबिन में एंकर थ्रेड डाल के और बोबिन के इसको लूज करते हुए इस तरह से सीधी सीधी निशान बनाते हुए इस तरह से हमने मैचिंग धागे से डिजाइन कर लिया है। अब इसकी क्रॉस पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पे 1.5 इंच का हमने क्रॉस पट्टी कट किया है। यहाँ वी नेक में हमने पहले से बुकरम लगा दिया है। ऊपर से इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जहाँ तक हमें कॉलर लगाना है तो यहाँ 4 इंच पे हमने कॉलर का निशान लगाया है। उसके ऊपर वी नेक की पट्टी को रखनी है और यहाँ हमें पूरी सिलाई नहीं करनी है। कॉलर जहाँ तक लगाना है वहाँ तक छोड़ते हुए नेक को स्टिच कर लेना है, पट्टी लगा लेनी है। सेंटर कट और जहाँ से कॉलर लगेगा वहाँ पे कट का निशान लगाते हुए गले को पलट लेना है और इस तरह से हाथ से अच्छे से सेट करते हुए ऊपर से दाब सिलाई चलानी है। तो दाब सिलाई बिल्कुल एज पे चलाएंगे, जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी उसी तरह से। अब कपड़े को पलटते हुए नेक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग पट्टी की चौड़ाई इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये नेक रेडी हो गया है। अब हमने एंकर थ्रेड से जो डिजाइन बनाया था उसे क्रॉस पट्टी कट की थी उसको आपस में अटैच करना है। लगभग यहाँ से जो क्रॉस पट्टी होगी 2.5 से 3 मीटर तक हम स्टिच करके बना लेंगे। उसके बाद मैचिंग लेस लेना है। तो यहाँ मैंने रेड कलर का लेस लिया है। तो 1 इंच पे लेस को इस तरह से अटैच करना है पूरे ही क्रॉस पट्टी में, जिसे हम नेक और बाजू दोनों पे लगाएंगे। तो एक साइड से हम पहले नेक पे लगाएंगे, इसमें हमें पूरी नहीं लगानी। नेक का सेंटर से 1 इंच अंदर तक हमें लगानी है। तो इस तरह से सेट करते हुए एज पे बिल्कुल सिलाई लगानी है। तो जिस पैटर्न में हमने नेक दिया है उसी तरह से हमें क्रॉस पट्टी को सेट करते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद दूसरी साइड हम क्रॉस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हमने 1 इंच की फोल्डिंग रखी है और इससे भी एज पे बिल्कुल सिलाई लगाते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से नेक पे पट्टी लगानी है। तो ये जो दूसरी पट्टी लगाएंगे तो ये नेक का जो हमने एक्स्ट्रा सेंटर पॉइंट से एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है उसे ओवरलैप करते हुए इस तरह से ये ढक जाएगा। और जहाँ हमने अंगरखा पैटर्न का जिस तरह से लाइन ड्रॉ किया है उसी पे हमें इस तरह से एक पट्टी लगानी है कि लेस का किनारा उस लाइन पे रहे। तो यहाँ पे जो अंगरखा पैटर्न ड्रॉ हुआ है वह वेस्ट लाइन तक है। तो वेस्ट लाइन में हमें डोरी लगानी है दोनों साइड। यह डोरी अटैच करेंगे और इस तरह से नीचे तक बिल्कुल सीधी सिलाई लेके जाएंगे।
तो जिस पे हमने निशान बनाया था उसी पे पट्टी इस तरह से सिलते हुए नीचे तक लेके आना है। अब इसे भी इस एक इंच की पट्टी हमने की है, तो इसे भी 1 इंच पे इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे से नेक तक फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यह हमने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है कि जिससे से पट्टी अच्छे से सेट हो जाए। अब उस पर एक सिलाई लगाते हुए फिक्स कर लेना है। अब यहाँ हमें वेस्ट लाइन पे दूसरी डोरी को भी अटैच कर लेना है। अब कुर्ते का बैक पीस लेना है और उसकी जो नेक की गहराई होगी वो 0.25 इंच होगी और जो चौड़ाई होगी 3 इंच होगी। शोल्डर अटैच कर लेना है और इस तरह से डबल करते हुए कॉलर का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ कॉलर का मेजरमेंट 8 इंच आ रहा है, यानी 16 इंच की कॉलर बनेगी। तो यहाँ जो हमने बुकरम ली है वो हमने 9.5 इंच लिया है। नीचे से आधा इंच इस तरह से निशान लगाते हुए राउंड मिलाते हुए इस तरह से कॉलर का शेप दे देना है। यहाँ जो कॉलर की चौड़ाई होगी वो 3 इंच होगी और नीचे से आधा इंच की गोलाई देते हुए इस तरह से कॉलर पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ हमने एंकर थ्रेड से जिस कपड़े पे डिजाइन बनाया है उसी कपड़े पे पहले बुकरम को अच्छे से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद बुकरम के बिल्कुल एज पे हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ हम कॉलर में भी लैस अटैच करेंगे। तो एक पाव की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और हमने जहाँ सिलाई लगाई है उसी पर से हमें लैस अटैच करना है। लैस अटैच करने के बाद दूसरा कपड़ा लेंगे उसी के साइज का और दोनों को रखते हुए कॉलर को स्टिच करेंगे। जिस साइड लैस लगाया है उसी साइड हमें स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके कॉलर को पलट लेना है। कॉलर पलटने से पहले नॉचेस लगा लेना है जिससे कॉलर आराम से अच्छे से नोक निकल पाए। कॉलर को सीधा करते हुए डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेना है और कुर्ते का भी सेंटर मार्क करना है और इस तरह से हमें कॉलर को अटैच कर लेना है दोनों साइड। तो यहाँ हम सिलाई सेंटर से शुरू करेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब 1 इंच की क्रॉस पट्टी लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से करते हुए स्टिच कर लेना है कॉलर को।
क्रॉस पट्टी को फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा के नेक को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ कॉलर अच्छे से अटैच हो गया है। अब हम स्लीव से अटैच करेंगे। तो यहाँ जो कुर्ती की कटिंग की गई है, जैसे कॉलर की कुर्ती कटिंग होती है वैसे ही हमने किया है। तो यहाँ दोनों साइड फिटिंग का निशान है, उस पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जब यहाँ बाजू बनाएंगे तो बाजू के लिए बहुत ही सिंपल है। बाजू मैंने कट कर लिया है, उस पर इसी तरह से क्रॉस पट्टी अटैच की है। इसी तरह से दोनों बाजू को रेडी कर लेना है। और कुर्ते में सर्कल में यहाँ पे राउंड में ही कुर्ती में बाजू अटैच किया है। यहाँ तो इस तरह से आप राउंड में या सीधा जिस तरह से आप बाजू अटैच करते हैं कर लीजिए। और इस तरह से मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को अटैच करके कुर्ते को रेडी कर लेना है। तो यहाँ कुर्ता की फोल्डिंग कर लेनी है, किनारा और स्लीट का, और इस तरह से अपने कुर्ते को रेडी कर लेना है। तो यहाँ कुर्ता कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। डोरी आप अपने अकॉर्डिंग लंबी छोटी रख सकते हैं और टसल लगाएं, वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।